तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। वहां कुल मिलाकर अब तक 16,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ऐसे समय में दुनिया के कई बड़े देशों समेत भारत ने तुर्की को राहत और मदद पहुंचाई है। भारत तुर्की और सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाकर वहां के लोगों की मदद कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तुर्की पहुंची हैं और वहां लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। तुर्की ने भी माना है कि भारत उन कुछ देशों में था जिन्होंने भूकंप से तबाही के कुछ ही घंटों बाद तुर्की तक मदद पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के अब तक 6 विमान तुर्की और सीरिया जा चुके हैं। भारत लगातार तुर्की तक मदद पहुंचा रहा है। हालांकि मुश्किलों में घिरा ये वही तुर्की है जो कभी कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोधी था और पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाता था। इतना ही नहीं, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। तुर्की ने कई बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धोखा दिया है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भारत तुर्की के साथ खड़ा है। संकट की इस घड़ी में तुर्की तक भारत ने ही सबसे पहले मदद पहुंचाई, जबकि तुर्की के दोस्त माने जाने वाले पाकिस्तान ने तो तुर्की की मदद को जा रहे भारतीय प्लेन को रास्ता देने से मना कर दिया था। ऐसे समय में भी पाकिस्तान ने तुर्की से अपनी दोस्ती के ऊपर भारत से अपनी दुश्मनी को तवज्जो दी। ये बताता है कि मुसीबत में पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत तुर्की का असली दोस्त बना। ये बात खुद भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल मानते हैं। भारत में तुर्की के राजदूत ने कहा कि हम वास्तव में भूकंप के कुछ घंटों के अंदर ही भारत द्वारा तुर्की को दी गई सहायता की सराहना करते हैं। हम भी दोस्त के लिए दोस्त शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। मैं कहूँगा कि ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। दोस्त ही एक दूसरे की मदद करते हैं। India was among the first countries who supported, Turkey and sent a search and rescue team to Turkey. See, India also are very close friends, and so we can. I'm sure that we will find other areas of cooperation in the future as well. तुर्की की मदद करना भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। जब भी कोई देश मुश्किल में पड़ा है, भारत ने उसकी मदद की है। हालांकि इससे पहले भी 1970 के दशक से ही भारत ने तुर्की को स्वास्थ्य, कृषि, एजुकेशन और अन्य क्षेत्रों के लिए अनुदान, लोन और तकनीकी मदद दी है। भारत की तुर्की को लेकर जो भी नीति रही हो, लेकिन अब ये तुर्की पर है कि क्या वो ऐसे मुश्किल समय में मदद के बाद भारत को लेकर अपना रुख में कोई बड़ा बदलाव करता है या नहीं। हालांकि सोशल मीडिया से लेकर आम चर्चा यही है कि अभी मुश्किलों में फंसा तुर्की इससे निकलने के बाद भारत को लेकर अपने रुख में कोई खास बदलाव नहीं करेगा। फिर भी ये देखना दिलचस्प होगा कि तुर्की का भूकंप की तबाही के बाद भारत को लेकर क्या रुख रहता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।